Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today I will teach you the first poem, The Road Not Taken by Robert Frost. A poem, The Road Not Taken, by Robert Frost. Robert Frost, he was an American poet. We known to him for village life, real picturization. हम जो उनको जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, वो विलेज लाइफ का बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन उन्होंने किया था. At this poem published in 1916, ये पोएम हमारे किसी के भी द्वारा लिए गए किसी भी ऑप्शन को डिसाइड करने पर लिखी गई है, राइट. ये हम पर इन एवरी लाइफ, इन एवरी पर्सन्स लाइफ वी हैव टू ऑप्शन फॉर ऑल वर्क, राइट. ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. इन फर्स्ट स्टेंजा पोएट एक्सप्लेन करते हैं, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. इस स्टेंजा में पोएम एक्सप्लेन करता है अपनी एक जर्नी को, राइट, जिसमें वो किसी फॉरेस्ट के मिडवे से गुजरता है, किसी फॉरेस्ट के बीच से गुजरते हैं. फॉरेस्ट जो होते हैं मोस्टली ट्रीज की जो लीव्स हैं, जो फॉरेस्ट है, जो उन्होंने फॉरेस्ट एक्सप्लेन किया है, उस फॉरेस्ट की मोस्टली जो ट्रीज हैं उसकी ये जो लीव्स हैं वो येलो हो गई हैं. और जो वहाँ का सीन है वो ऐसे फील हो रहा है जैसे कि येलो और ऑरेंज, जो सब सारी लीव्स हैं वो येलो ऑरेंज हो गई हैं. और ये जो सीन आता है, ये जो सीन होता है, ये होता है ऑटम सीजन में, राइट ना. उसमें सारे फॉरेस्ट जो होते हैं मोस्टली येलो और ऑरेंज कलर के लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पत्तियां हैं ऑटम सीजन में, जितनी भी पत्तियां होती हैं फॉरेस्ट की या पेड़ की जो भी पत्तियां होती हैं वो सब येलोइश हो जाती हैं, राइट. ऐसा उसको लग रहा है, वहाँ पर उसको उस दृश्य को देखकर उसको ऐसा फील हो रहा है. फिर एक ऐसा टाइम आता है जब वह जंगल से निकल रहा है, सोच रहा है, तो एक ऐसा टाइम आता है जब उसे टू वेज रास्ता जो है वो दो रास्तों में डिवाइड नजर आता है. दोनों वेज जो होते हैं वो डेंस बुशेस से घिरे होते हैं. डेंस बुशेस यानी कि बहुत घनी झाड़ियां उनसे घिरे होते हैं. अब ये डिसाइड करना पोइट को बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वह कौन सा वे चुने, कौन सा वे सेलेक्ट करे, बिकॉज वह सिर्फ एक ही वे सेलेक्ट कर सकता था, क्योंकि पोइट एक ही था. भाई एक ही रास्ते पे तो जा सकता है पोइट, कि वो सिंगल पर्सन है वहां पर. तो पोइट के लिए बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि पोइट को दोनों वेज, दोनों पाथ, दोनों रास्ते एक जैसे नजर आ रहे हैं. इन फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने जंगल को एक्सप्लेन किया है, जंगल कैसा लग रहा है, ऑटम सीजन चल रहा है, उसमें उसकी जो पेड़ की जितनी पत्तियां हैं वो येलोइश हो गई हैं, सब येलो हो गई हैं. उसका जो वहाँ का सीन है वो उसको येलो ऑरेंज से फील आ रही है, उसको ऑरेंज की फील भी उसमें आ रही है, क्योंकि जो ऑटम सीजन होता है उसमें सभी पेड़ की पत्तियां मोस्टली येलोइश में जाती हैं. तो जब वो वहां से जा रहा होता है, वहाँ जो जंगल है वो डेंस बुशेस से घिरा हुआ है, यानी बहुत घनी झाड़ियों से घिरा हुआ है. वो चलते चलते उसको दिखाई देते हैं दो रास्ते. अब उसको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा रास्ता चुने, ये उसके लिए बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि दोनों ही रास्ते उसको सेम लग रहे हैं. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was gracy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. In this stanza, poet वहाँ पर स्टैंड है, एक जगह पर खड़ा हुआ है, वो दोनों रास्तों को बड़े ध्यान से देखता है और डिसाइड करता है कि वो पहले रास्ते से न जाकर सेकंड रास्ते से वहां से जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग द पोएट सेकंड वे इज द राइट वे. क्योंकि
कि जो सेकंड रास्ता है वो उसकी जो ग्रास है वो काफी डेंस है और लॉन्ग है, क्योंकि जो रास्ता जिस रास्ते को डिसाइड करता है उसमें बहुत घनी डेंस ग्रास है और बहुत लंबी लंबी ग्रास है। क्योंकि जो पहला रास्ता था, अकॉर्डिंग उसने एक देखा था कि जो पहला रास्ता था वो बिल्कुल क्लीन था, उसमें जितनी भी जो घास थी वो सारी डैमेज हो रखी थी, सारी कुचली हुई थी। तो उसको समझ में आता है कि जो फर्स्ट वे है, जो पहला रास्ता है, वो मोस्टली पैसेंजर्स ने यूज किया हुआ है। तो मैं उसको यूज ना कर मैं सेकेंड रास्ते को यूज करूंगा, दूसरे रास्ते को यूज करूंगा जहां पर बहुत सारी डेंस घास है, ग्रास है और बहुत घना जंगल सा उसको वहां पर डेंस फॉरेस्ट वहां पर फील कर रहा है। वो क्यों करता है उसको रहा, क्योंकि वहां से कोई भी पैसेंजर नहीं गुजरा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग equally lay in Lee's no step had trodden black sun. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we leads on to way, I doubted if I should ever come back. इस स्टेंजा में पोइट जब थॉट कर रहा है, सोच रहा है कि किस वे से जाना है, तभी उसके माइंड में स्ट्रक होता है, तभी उसके माइंड में एकदम से विचार आता है कि वह एक ऐसा पैसेंजर है, एक अकेला ऐसा पैसेंजर है जो इस फॉरेस्ट में इतनी दूर तक पहुंच पाया है। कि दोनों ही जो वे हैं, दोनों ही जो रास्ते हैं, किसी पर भी कोई भी फुट स्टेप नहीं है आज के दिन। जब वो वहां पर खड़ा होकर सोचता है उसके बारे में, तो उसको समझ में आता है कि ये जो दोनों रास्ते हैं, उन दोनों जंगल के बीच जिस स्थान पर वो आया, जिस वे पर वो रुका हुआ है, वहां तक कोई भी पैसेंजर आज के दिन नहीं आया है, क्योंकि वहां पर कोई भी फुट स्टेप्स नहीं है। पोइट सेकेंड वे को सिलेक्ट करते हुए ये भी थॉट करता है कि फर्स्ट से ये वह फिर कभी नहीं चला जाएगा। वो ये थॉट करता है कि फर्स्ट वे, वो ये थॉट करता है सेकंड, उसके बारे में सोचता है, फिर वो ये सोचता है तभी कि फर्स्ट वे जो है उससे वो कभी फिर चला जाएगा। आज मुझे सेकंड वे को ही सिलेक्ट करना है। Although he know very well that he would come in future, then yet he could not know the way in the forest, because the forest ways are mysterious. क्योंकि जो कहता है कि वो जानता था कि अगर वो इन फ्यूचर कभी भी इस रास्ते पे वापस आएगा तो उसको वो कभी वो रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि जो जंगल होता है, जो फॉरेस्ट होता है, वो इतना मिस्टीरियस होता है। ऐसा नहीं है कि एक रास्ते पर अगर वो एक बारी आ गया है तो वो दोबारा भी उस पर आ जाए। ठीक है ना, कि कोई भी, अगर हम इसका मीन्स ये भी हम कह सकते हैं कि कोई भी हम कोई रास्ता चुन लेते हैं तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि सेकंड टाइम भी आप उसी प्लेस पर पहुंच जाओ, क्योंकि तुम उसको जानते नहीं, उस रास्ते के आप नोन नहीं, राइट। फिर आता है आपका फोर्थ स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग this with a sigh, somewhere ages and ages hence, to roast divers in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. इस स्टेंजा में पोइट ने अपने लिए डिसीजन को उसके फ्यूचर में पड़ने वाले इफेक्ट के बारे में बताया। वो कह रहा है, पोइट ने सेकंड वे चुना, सेलेक्ट किया, जो कि काफी टिपिकल था। फर्स्ट वे भी चुन सकता है क्योंकि वो रास्ते से पैसेंजर्स गए हुए थे, उसको फुट स्टेप्स पता होते, वो इजीली वहां से निकल सकता था। लेकिन उसने कौन सा वे चुना? सेकंड वे, जिस पर कोई भी पैसेंजर वहां से पास नहीं हुआ था। उसने कठिन रास्ते को चुना। इसलिए पोइट कहता है कि जो मैंने सेकेंड वे को सेलेक्ट किया वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, लेकिन जब वो कहता है कि इन फ्यूचर जब भी मैं इस बात के, इस कंडीशन, इस इंसिडेंट के बारे में सोचूंगा तो मुझे प्राउड फील होगा, क्योंकि मैंने डिफिकल्ट वे को चुना इजी वे की जगह। किसको चुना? डिफिकल्ट वे की जगह। तो वो ये कहता है कि मैंने जो डिसीजन उस टाइम पे लिया था उसने मेरी थिंकिंग पावर को, मेरे थॉट्स को चेंज कर दिया। उसने फिर कभी भी अपनी लाइफ में इजी वे को नहीं चुना, उसने इजी वे को रिमूव कर दिया अपनी लाइफ से। अकॉर्डिंग द पोइट, इस डिसीजन से उसकी लाइफ पर
काफी गुड इफेक्ट पड़ा। इसलिए कहते हैं एवरी पर्सन के लाइफ में मोस्टली ऐसे आते हैं कि हमें दो रास्ते नजर आते हैं, एक इजी और एक हार्ड। हम लोगों को हार्ड डिफिकल्ट जो हमारा वे है उसको ही चुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट डालता है, हमारी फ्यूचर पे इफेक्ट डालता है। इसलिए इजी वे को ना अपनाकर हम लोगों को डिफिकल्ट वे को भी अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए इस पोएम के अंदर जो हमारा राइमिंग स्कीम है वो बैठेगा ए बी ए बी। ओके, कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसमें जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक तो है इसमें सिंबलाइज, SYMBOLISM। ओके, इसमें टू सिंबलाइज यानी कि सेम चीजें डिफाइन है, जैसे इसमें दो रास्ते डिफाइन है, दो रास्तों के डिफाइन के बारे में बताया, यानी कि उसने लाइफ के टू वेज के बारे में डेफिनेशन दी है। ठीक है, एक अल्ट्रेशन है, यानी अल्ट्रेशन दैट मीन्स अलिटरेशन मतलब जिसमें कि फर्स्ट लेटर सेम होता है और वो क्लोजली प्लेस होते हैं। फर्स्ट लेटर सेम है और उसमें वो क्लोजली ही प्लेस होते हैं। जैसे कि देखिए इसमें दे रखा है वांटेड वियर, वांटेड का W, वियर का W। ओके, एंड डेट और डेट का T, द का T। ओके, ऐसे इसमें जो वर्ड्स हैं हमको बोलते हैं अल्टरेशन। ओके, एंड देन रिपीटेशन, इसमें देखिए लास्ट में एजेस एंड एजेस रिपीट हुआ है, और एक पूरी लाइन है टू रोज डाइवर्स इन अ वुड, ये पूरा सेंटेंस आपके फर्स्ट स्टैंजा में भी रिपीट हुआ है। ओके, ये हमारी थी पोएम द रोड नॉट टेकन। So all my dear students, don't forget to like and subscribe my channel, or rather your channel, The Krishna Classroom. Enjoy!